students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your school life too. So children, आज नेचर जो है वो हमें बुला रही है, इनवाइट कर रही है कि हम जाएं और उनकी जो पार्टी है वो ज्वाइन करें। तो आइए बच्चों, साथ में नेचर के साथ इस पार्टी को, इस पिकनिक को ज्वाइन करते हैं और गुनगुनाते हैं इस ब्यूटीफुल राइम को। The song of nature. Prologue. This poem is an invitation to all to join with nature and to sing and laugh. When the whole world around us, including the woods and the hills, is laughing and being merry, there is only one thing for us to do, and that is to join in and laugh together in chorus. The poem, with its tone of joy and merriment, is meant to pass on the laughing sound. अब इस पोम में नेचर जो है ये गा रही है, मुस्कुरा रही है और हंस रही है, और साथ ही साथ हमें भी कह रही है कि हम भी उसे ज्वाइन करें और इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को गाएं। Warm up. Frank Lloyd Wright had said, study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you. Why do we feel so energized when we are close to nature? Have you ever wondered why most people prefer to book accommodation in hotels? They have a great view of nature from the balcony or the terrace. Discuss and share your views. तो यहाँ पे पोएट जो है वो कह रहा है कि हमें नेचर को समझना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए और जितना हो सके नेचर से क्लोज रहना चाहिए। अब आजकल बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं। आपको पार्क जाना चाहिए, वहाँ पे ट्रीज़ को, बर्ड्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमें नेचर ने दी है, तो हमें नेचर को ऑब्जर्व करना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर होती है और नेचर हमारी काफ़ी एक सीमा तक हमारी क्या करती है, हेल्प भी करती है। ठीक है। Now teacher tips. The teacher should discuss some thought-provoking questions such as how do you feel when the soft breeze in summer or the warmth of the sun comforts you. अब आपने देखा होगा कि समर्स में जो ठंडी हवा चलती है वो हमें क्या करती है, वो हमें एक तरह से गर्मी से राहत दिलाती है। ठीक है। और सर्दियों में कभी कभी हमें क्या लगती है, वार्म लगता है। तो वार्म जो होता है वो हमें चाहिए होता है सर्दियों में हमें वार्म रखने के लिए। Now let's read. When the green woods laugh with the voice of joy and the dimpling stream runs laughing by. When the air does laugh with our merit with and the green hill laughs with the noise of it. जब भी आपको किसी भी हंसी की आवाज़ सुनाई दे तो आप समझ जाना कि ये किसकी वॉइस है, ये नेचर की वॉइस है। नेचर हमें बुला रही है अपने साथ एंजॉय करने के लिए। When the meadows laugh with a lively green and the grasshopper laughs in the merry sense. When Mary and Susan and Emily with their sweet round mouths sing ha ha he. अब आपने देखा होगा चारों तरफ हरियाली होती है बारिश आने के बाद, तो आपने देखा होगा ग्रासहॉपर्स हॉप करते हुए जा रहे होते हैं और वो एक तरह का गाना जो है वो गुनगुना रहे होते हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं मैरी, सुसैन एंड इमली जो हैं वो भी गाना गा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। When the painted birds laugh in the shed, where our tables with cherries and nuts is spread, come live and be merry and join with me to sing the sweet chorus of ha ha he. अब यहाँ पे कहा गया है कि जो पेंटेड बर्ड्स होते हैं वो शेड में एंजॉय कर रहे होते हैं, लाफ कर रहे होते हैं, और हमारा जो टेबल्स है वो फुल ऑफ चेरीज एंड नट्स से भरा हुआ है। नट्स किसको खाना अच्छा लगता है, बर्ड्स को खाना अच्छा लगता है, स्क्विरल्स को खाना अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि हमने नेचर के जितने भी आपके बर्ड्स हैं या छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं उनके लिए टेबल जो है सजाया है। तो सबके सब आओ और हमारे साथ एंजॉय करो इस डिश को और हमारे साथ स्वीट कोरस गाओ हा हा ही का। सो चिल्ड्रन, इस पोम में हमें नेचर के बारे में बताया है कि नेचर को हमें प्यार करना चाहिए और नेचर के साथ आप जितने घुलेंगे मिलेंगे, जितना आप क्लोज जाएंगे उतना ही आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और नेचर जो है वो आपकी हर तरीके से हेल्प करेगी और आपकी फ्रेंड भी बनेगी। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द राइम वेरी वेल. नाउ you will revise this rhyme and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.